प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान कर रहे। आज एक बार फिर से मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में। फास्टिंग का सेकेंड डे है मेरा, और आज हम लोग रायपुर सिटी के लिए, रायपुर शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा आज जो प्रचार करने चाह रहा हूँ, आप लोग के जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगे और आप लोग के जीवन में परमेश्वर का प्रोटेक्शन, इस कोविड सेकेंड वेव का प्रोटेक्शन, डिलीवरेंस, हीलिंग, विक्ट्री प्रभु प्रदान करेंगे। कल 3 बार मैं लाइव देने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, इस संदेश को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए और विशेष रीति से ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कीजिए। आइए प्रार्थना करके संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए पिता, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता। मैं प्रभु जी परमेश्वर बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में 10 प्रकार का प्रभु जी लॉकडाउन्स के विषय में बाइबल से प्रचार करने चाह रहा हूँ पिता। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी संदेश के द्वारा आप ब्लेसिंग्स दीजिए, परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। और प्रभु जी रायपुर शहर के लिए मैं प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। अनुग्रहकारी पिता, पूरी रीति से हमारा छत्तीसगढ़ के प्रभु जी परमेश्वर, छत्तीसगढ़ राज्य के पिता, कैपिटल सिटी के लिए पिता हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं। और प्रभु जी जितने लोग आज वचन सुनने के लिए जुड़ने जा रहे हैं, सबके ऊपर अपना हाथ रखिए पिता और ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप खोलिए मत्ती रसू समाचार अध्याय 8 का, अध्याय 6 का 6 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिब्लिकल लॉकडाउन, परमेश्वर के बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में अभी सब जगह लॉकडाउन का मेरे प्रियो हम लोग सुनते जा रहे हैं। और मेरे प्रिय गृहबंद और गृहबंद जो परमेश्वर का मेरे प्रियो होम क्वारंटाइन हो रहा है कुछ कुछ जगह पे। आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर की वचन से बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में और 10 प्रकार के लॉकडाउन्स जो बाइबल में है उसको मैं आप लोग के सामने रखने चाह रहा हूँ। आज परमेश्वर की वचन से आप ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए और मेरे प्रियो कुछ प्रकाशन प्रभु आज आप लोग को देने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से मेरे साथ खोलिए मेरे प्रियो मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 6 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिब्लिकल लॉकडाउन के विषय में आज प्रभु की वचन से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। बिब्लिकल लॉकडाउन 10 प्रकार की लॉकडाउन्स बाइबल से मैं खोल के बताने चाह रहा हूँ परमेश्वर की वचन से। 6 का 6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपना पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज मेरे प्रियो ये मत्ती रसू समाचार 6 का 6 में जो बतलाया गया है प्रभु की वचन में, यह है बिब्लिकल लॉकडाउन। मेरे प्रियो, जब तू प्रार्थना करे, बाइबल में लिखा है, तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपना पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह बताए थे, ये एक तरफ से ने मेरे प्रियो ये लॉकडाउन क्या होता है किसी को मालूम नहीं था। आज मेरे प्रियो ये बार बार पिछले साल से अब तक लॉकडाउन का वर्ड हम लोग सुनते जा रहे हैं, पर बाइबल में पिछले 2000 साल पहले ही ये लॉकडाउन के बारे में मेरे प्रियो हम लोग को देखने को मिलता है। एक ही जगह नहीं, कई जगह परमेश्वर की वचन में ये बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में मेरे प्रियो कई जगह परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। आयशया के पुस्तक अध्याय 26 का 20-21 आयत को यदि आप देखेंगे, आयशया के पुस्तक 26 अध्याय, यहाँ पर भी मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। 26 अध्याय मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 20 आयत, 26 का 20 प्रभु की वचन में। यशायाह की पुस्तक अध्याय 26
परमेश्वर की वचन में 20 को देखिए। हे मेरे लोगों, आओ अपना अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। आज मेरे प्रिय बाइबल से मैं लॉकडाउन के विषय में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सब लोग लॉकडाउन में है। मेरे प्रिय, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट में कई शहरों को, डिस्ट्रिक्ट्स को लॉकडाउन कर दिए हैं। और मेरे प्रियो, कोविड के कारण, सेकेंड वेव के कारण मेरे प्रियो आज बहुत लोग परेशान हैं। मेरे प्रियो, कोरोना वायरस सब जगह हवा में फैलते जा रही है। मेरे प्रियो, बहुत लोगों का जान खतरे में है। बट आज हम लोग को परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के विषय में बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ बातें बाइबल से मैं आज आप लोग के सामने रखने चाह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए। और आखिरी में हम रायपुर शहर के लिए, कैपिटल सिटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, दुर्ग बिलाय में और रायपुर सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं 3 दिन का फास्टिंग रख के एक एक सिटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आज सुबह का मेरे प्रियो दोपहर 1 से 2 बजे के टाइम पे हम लोग, मेरे प्रियो, एक संदेश प्रचार करके मैंने कोरबा शहर के लिए प्रार्थना किया था। और मेरे प्रियो 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग बिलासपुर सिटी के लिए प्रार्थना किए। और अब रायपुर सिटी के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। और कल प्रभु चाहेंगे मेरे प्रियो, कल मुंगेली सिटी के लिए। और मेरे प्रियो, कल के दिन हम लोग, मेरे प्रियो, बिलाय सिटी के लिए और दुर्ग सिटी के लिए कल हम लोग प्रार्थना करेंगे। और परसों के दिन मेरे प्रियो, धमतरी के लिए, बालोद के लिए और महासमुंद, ये तीनों जिला के लिए हम लोग परसों प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रभु की वचन से बिब्लिकल लॉकडाउन्स के बारे में हम बाइबल से सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहला लॉकडाउन परमेश्वर के बाइबल में, मेरे प्रियो, मैंने अभी मत्ती का जैसा भी पढ़ा हूँ मेरे प्रियो, 6 आयत में, जब तू प्रार्थना करे क्या करना चाहिए, द्वार बंद करके, मेरे प्रियो, जो गुप्त में प्रभु जो देखता है उनको प्रार्थना करे करके बाइबल में लिखा हुआ है। सबसे पहला प्रभु की वचन में लॉकडाउन का, मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक से हम लोग ये लॉकडाउन का देख सकते हैं हम लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में सबसे पहला नूह का लॉकडाउन, नूह के दिनों में परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, परमेश्वर 6वां अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का परमेश्वर, मेरे प्रियो, आज्ञा दिए थे प्रभु की वचन में 13, 14, 15, 16 आयत में, मेरे प्रियो, वहाँ पर प्रभु की वचन में 18 आयत में हम लोग के वचन, मेरे प्रियो, 6 का 18 आयत को यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, सबसे पहला लॉकडाउन हम लोग देख सकते हैं। नूह, मेरे प्रियो, जहाज़ के अंदर, जहाज़ बनाकर जहाज़ के अंदर जाकर, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बताया नूह और नूह के परिवार को, मेरे प्रियो, 18 आयत, 6 का 18 आयत, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज़ में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, 6 का 18 आयत में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, 14 से वह पूरा 18 आयत तक है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में ये एक बार फिर से 7 अध्याय में हम लोग, मेरे प्रियो, देख सकते हैं प्रभु की वचन में। ये यहाँ पर 7वां अध्याय प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये आयत है प्रभु की वचन में, 14th आयत और 13 आयत को पढ़ना चाहता, 13 और 14th आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 7वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, 7वां अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 13 और 14 आयत को इस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम, यापेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत
14 आयत। उनके संग एक एक जाति के सब बनेलू पशु, एक एक जाति के सब घरेलू पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ाने वाले पक्षी जहाज में गए। और 15 है, जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए। 16 आयत, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादे गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सबसे पहला लॉकडाउन था प्रभु की बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जो जहाज में गए थे लॉकडाउन के टाइम पे प्रभु की आज्ञा को पालन करके, जो लॉकडाउन के टाइम पे जहाज के अंदर थे वे सब 8 लोग मेरे प्रियो बच के बाहर आए थे। और जो जहाज में जो नहीं गए मेरे प्रियो वे सब खतरे में पड़ गया। जल प्रलय आके सबको मार डाला, सबको नष्ट किए। आज मेरे प्रियो हमारा ये लॉकडाउन में हम लोग को मेरे प्रियो जहाज में थे इन लोग। आज मेरे प्रियो वो जहाज नया नियम में यीशु मसीह को दर्शाता है। आज यीशु मसीह में जो लोग हैं मेरे प्रियो वे सब बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज मेरे प्रियो ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट के तरफ से, इस लॉकडाउन को कोई उल्लंघन ना करे, इस लॉकडाउन को पालन करे और मेरे प्रियो और प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, वचन सुनते रहे और प्रभु में लगे रहे, प्रभु के वचन में लगे रहे। क्योंकि मेरे प्रियो अगर कानून को तोड़ेंगे खतरे में पड़ेंगे, वचन को तोड़ेंगे नुकसान होगा हमारा, हम नष्ट हो जाएंगे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आज इस रीति से प्रभु हमसे बात कर रहा है। ये बिब्लिकल लॉकडाउन है। सबसे पहला लॉकडाउन नूह का लॉकडाउन हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया, 7 का 16 आयत में लिखा हुआ मेरे प्रियो। नंबर 2 सेकेंड लॉकडाउन, यानी मैं कहना चाहता हूँ ये जो 3 मंजिल का ये जहाज पिता पुत्र पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और 3 मंजिल का ये जो जहाज है मन परिवर्तन, विश्वास और बपतिस्म को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में मन परिवर्तन और विश्वास अगर बपतिस्म है, आप बच जाएंगे जल प्रलय से, आप बच जाएंगे आग की प्रलय से, आप बच जाएंगे कोरोना वायरस से, आप बच जाएंगे क्लेश काल से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको बचाएंगे। आज जहाज में यदि आप हैं, प्रभु में यदि है मेरे प्रियो आप बच जाएंगे। अगर प्रभु में नहीं है मेरे प्रियो प्रभु में नहीं है तो आप लॉकडाउन से बच सकते हो, कोविड से बच सकते हो, बट मेरे प्रियो बाहर आने के बाद नरक से, पाप से, शैतान से, बीमारियों से, दुष्टों से हम नहीं बच पाएंगे अगर प्रभु में नहीं है। आज प्रभु की वचन में सेकेंड लॉकडाउन हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 12, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 12 परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये सेकेंड लॉकडाउन है। मिस्र में इस्राएली प्रजा अपने आप को 1 दिन के लिए लॉकडाउन किए थे। मिस्र में इस्राएली प्रजा 1 दिन के लिए मेरे प्रियो अपने आप को लॉकडाउन किए थे। मेरे प्रियो कोई यानी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो 22 आयत को और मेरे प्रियो 23 आयत को, 12 अध्याय 22 आयत और 23 आयत को यदि हम देखेंगे इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में। निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय 22 और 23 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूपा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुमसे कोई घर से बाहर ना निकले। मेरे प्रियो कोई घर से बाहर ना निकले, ये लॉकडाउन तो है प्रभु की वचन में। 23 आयत, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारा घरों में मारने के लिए ना छाने देगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में 24 में भी लिखा रहता है, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। ये लॉकडाउन करके मेरे प्रियो मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये बिब्लिकल लॉकडाउन है। बाइबल में मेरे प्रियो उस रात को मेरे प्रियो मेमने को मार के मिस्र में 400 वर्ष थे इस्राएली प्रजा थे। और मेरे प्रियो मिस्र से जब प्रभु निकाले हैं, तब मेरे प्रियो एक एक मेमने को 12 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पर 5, 6, 7, 8 में लिखा रहता है, मेमने को मार के उस लहू को मेरे प्रियो घर को, दीवारों को मेरे प्रियो लगाने के लिए, खिड़कियों को लगाने के लिए परमेश्वर बताए थे। जिन्होंने उस आज्ञा को पालन करके लगाए थे लहू को, उस घर में एंजल ऑफ डेथ, मौत का दूत घुसा नहीं था, प्रवेश नहीं किए। और मेरे प्रियो इस लॉकडाउन को मिस्र के लोगों ने उल्लंघन किए। बिब्लिकल लॉकडाउन को ये गॉड्स लॉकडाउन कहते हैं। वो नूह का लॉकडाउन परमेश्वर की ओर से, यहाँ पर दूसरा लॉकडाउन परमेश्वर की ओर से। इस्राएली प्रजा ने इस लॉकडाउन को, बिब्लिकल लॉकडाउन, गॉड्स लॉकडाउन को मान लिए, निकले नहीं थे बाहर और लहू को लगाए थे। 400 साल से प्रभु मिस्र में थे उन लोग, 10 विपत्तियाँ भेजकर उनको प्रभु निकाला मिस्र से। और आखिरी विपत्ति था निकलने से पहले, मिस्र से निकलने से पहले परमेश्वर लहू लगाने बोले थे अपने अपने घरों को, और घर से बाहर ना निकलने के लिए आज्ञा दी। इस्राएली प्रजा इस आज्ञा को माने, पालन किए। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और जो निकले बाहर, यानी मिस्रियों ने इस आज्ञा को नहीं माने और टाल दिए, इसकी वजह से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, सब लोग ने पहलौटा मर चुके थे। और सब घरों में मेरे प्रियो मृत्यु का बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 29 और 30 में लिखा रहता है इसी अध्याय का, निर्गमन का 12 का 29, 30 में सब घरों में लाश ही लाश था, पहलौटा मर चुके थे। जो बिब्लिकल लॉकडाउन, प्रभु की लॉकडाउन को जो तोड़ दिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तीसरा लॉकडाउन हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, राहाब अपने घर में जाकर मेरे प्रियो अपने घर के लोगों को, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में यहोशुआ के पुस्तक में हम लोग यानी थर्ड लॉकडाउन देख सकते हैं प्रभु की वचन में। यहोशुआ के पुस्तक में, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 2 का, यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 2 का परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 2 का 18 और 19 आयत, 2 का 18 और 19 आयत यहोशुआ के पुस्तक में, 2 का 18 और 19 यहोशुआ के पुस्तक। ये तीसरा बिब्लिकल लॉकडाउन है, दूसरा अध्याय का 18 और 19 मैं पढ़ना चाहता हूँ। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी को बांध देना, और अपने माता पिता, भाइयों और अपने पिता को, सारे घरानों को इस घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारा सिर पर पड़ेगा। आज मेरे प्रिय बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ, बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। ये तीसरा लॉकडाउन है प्रभु की वचन में मेरे प्रियो। जैसे इन्होंने इस्राएली प्रजा को परमेश्वर कानान दूंगा करके वादा किए, और राहाब वहाँ पर एक वेश्या थी, 2 लोग को अपना घर के छत के ऊपर छिपा के रखी थी। उनको प्रभु के लोगों ने वादा किए, अपना घर के लोगों को, पूरा परिवार को आप बुलवा के इस लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना करके बताए थे। उन्होंने वैसा मेरे प्रिय 6वां अध्याय में, प्रभु की वचन में 6वां अध्याय यहोशुआ के पुस्तक 6वां अध्याय 23 मेरे प्रियो, यहोशुआ के पुस्तक 6वां अध्याय
23 में इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब वे दोनों ने जवान बेदिया भीतर जाकर राहाब को, उसके माता पिता और भाई और सबको जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। आज मेरे प्रियो, उन्होंने अद्भुत रीति से, जैसे मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने मेरे प्रियो राहाब ने सच में मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 21, 22, 23 में हम देख सकते हैं जैसा इस्राएली प्रजा ने बताए थे, वो दो लोग जो बताए थे वैसे मेरे प्रियो अपने आप को और घर के लोगों को घर में इकट्ठा करके रखे थे और वो लाल धागा को बांधे थे खिड़की को। और मेरे प्रियो पूरा मिस्र, यहाँ पर मेरे प्रियो यरीहो की शहर को जला दिए थे और वो राहाब उसके पूरा कुटुंबियों ने बाइबल के वचन के अनुसार मेरे प्रियो बच के मेरे प्रियो बाहर निकाल दिए थे। क्योंकि 25 आयत में लिखा है, 7 का 25 यहोशुआ के पुस्तक। आज मेरे प्रियो जो लोग यीशु की लहू को लगाएंगे, जो लोग मेरे प्रियो यीशु मसीह को मानेंगे, वे सब प्रकार के लॉकडाउन से, सब प्रकार के मेरे प्रियो खतरों से, ये कोविड कोरोना वायरस से हम बच पाएंगे। मेरे प्रियो यीशु मसीह को छोड़कर बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बचाने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। और मेरे प्रियो फोर्थ लॉकडाउन मेरे प्रियो दाऊद के विषय में, पहला शमूएल के पुस्तक में मेरे प्रियो दाऊद प्रभु के वचन में 22 अध्याय में एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 22 का 1, पहला शमूएल के पुस्तक अध्याय 22 का 1 आयत। शाऊल मारना चाहते थे दाऊद को और दाऊद जाकर प्रभु की वचन में 22 अध्याय का 1 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई और उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ये दाऊद का लॉकडाउन था। मेरे प्रियो दाऊद जाकर यहाँ पर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया और अपने आप को छिपा के और छुपा के रखा था। ये फोर्थ लॉकडाउन बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो फिफ्थ लॉकडाउन परमेश्वर की वचन में फिफ्थ लॉकडाउन यदि आप देखेंगे तो मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक में मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 6वां अध्याय, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय, ये है फिफ्थ लॉकडाउन। मेरे प्रियो फिफ्थ लॉकडाउन दानियल के पुस्तक में, दानियल एक दिन एक रात समझ लो मेरे प्रियो, यानी गुफा में डाल दिए थे, शोर के गुफा में। और प्रभु की वचन में मेरे प्रियो उस रात भर दानियल मेरे प्रियो प्रार्थना किए होंगे। और प्रभु की वचन में मेरे प्रियो शेर को परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद करके रख दिए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, दानियल की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, 6वां अध्याय 22-23 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो 6वां अध्याय 22-23 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर अपना दूत भेजकर शियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आज मेरे प्रियो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस अध्याय में, मेरे प्रियो इस अध्याय में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, शेर की गुफा में डालकर शेर की गुफा को बंद किए थे। 6 का 10 में भी देख सकते मेरे प्रियो, यानी कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़कर किसी के साथ समय नहीं बिताना चाहिए। 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए था।
बट मेरे प्रियो 6:10 में लिखा रहता है ये कानून प्रवेश किया गया था, ये कानून को तोड़ते हुए दानियल मेरे प्रियो 6:10 में जैसा लिखा है प्रभु की वचन में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पथ पर हत्याचार किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तो भी करता रहा। मेरे प्रियो करता रहा। दानियल ने अपना घर में अपने आप को खिड़की खोलकर अपने आप को बंद करके प्रार्थना करता था। वो दानियल्स लॉकडाउन था मेरे प्रियो। इसी अध्याय में शहर की गुफा में डाल दिए थे। ये मेरे प्रियो यानी राजा की ओर से लॉकडाउन था। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु के लोग जो निर्दोष पाए जाते हैं, जो प्रभु के लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रार्थना का लॉकडाउन जो करते हैं, परमेश्वर इस कोविड से उनको बचाएंगे। परमेश्वर उनको इस कोविड से सुरक्षा प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रायपुर के शहर में मेरे प्रियो कोविड वाले जितने भी लोग हैं उनको परमेश्वर चंगा करने पाए। परमेश्वर की सुरक्षा, लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा, परमेश्वर उनके चारों तरफ प्रभु लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांधेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, छंगाई की आशीष प्रदान करेंगे। अद्भुत रीति से मेरे प्रियो उनके जीवन में आशीष प्रभु प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिब्लिकल लॉकडाउन 5वां लॉकडाउन। 6वां लॉकडाउन मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। दूसरा अध्याय योना की पुस्तक 1 से 10 तक यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर योना को मछली के पेट में बेचकर बंद करके रखा है 3 दिन और 3 रात। हालेलुया। 6वां लॉकडाउन है मेरे प्रियो। बाइबल में योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में परमेश्वर उनको छिपा के और छुपा के रख दिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपके जीवन में मेरे प्रियो ये लॉकडाउन्स के विषय में आप लोग को नया लग रहा होगा। बाइबल में मेरे प्रियो 1:17 आयत योना की पुस्तक, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 2:17 ये 6वां लॉकडाउन है बाइबल में। ये दूसरा अध्याय 1 से आप 10 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 10 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो। 2:10 पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। मेरे प्रियो 17 में मछली के अंदर चला गया, 1:17 योना की पुस्तक, और 2:10 में उन्होंने प्रार्थना किया, और मेरे प्रियो उस प्रार्थना के द्वारा उस लॉकडाउन से मेरे प्रियो लॉकडाउन खुल गया। 3 दिन के बाद वो बाहर आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज ये लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे। जो भी हो मेरे प्रियो, हम लोग को इस यानी लॉकडाउन में मसीह का आनंद उठाओ। इस लॉकडाउन में मेरे प्रियो कानून को पालन करते हुए परमेश्वर का कानून भी पालन करो। परमेश्वर आपको बचाएंगे। जैसा दानियल को शहर की गुफा से निकाल दिए परमेश्वर, और मेरे प्रियो जैसा योना को परमेश्वर लॉकडाउन करके रख दिया मछली के पेट के अंदर, और प्रभु ने निकाल दिया बाहर। 1:17 योना की पुस्तक और 2:10 योना की पुस्तक, दोनों जगह लॉकडाउन हो गया। 3 दिन के बाद वो लॉकडाउन खुल गए मेरे प्रियो। 7वां लॉकडाउन प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने आप को 40 दिन 40 रात मेरे प्रियो 40 दिन 40 रात, मत्ती अध्याय 4:1 से 10 तक, लूका अध्याय 4:1 से 10 तक अकेले पहाड़ों में जाकर 40 दिन 40 रात अपने आप को मेरे प्रियो लॉकडाउन कर दिए, अपने आप को लॉकडाउन कर दिए। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन में हम लोग मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं 3 दिन 3 रात यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है जैसा योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात थे, वैसा भूगर्भ में यीशु मसीह भी 3 दिन और 3 रात तक थे। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन और 3 रात तक थे।
मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के लिए वो लॉकडाउन था। हालेलुया। वो परमेश्वर के लिए लॉकडाउन था, यानी यीशु मसीह का वो लॉकडाउन था। हालेलुया। प्रभु के वचन में उस आयत को हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में देख सकते हैं। प्रभु की वचन में 12 का 40 आयत, मत्ती रसूल समाचार 12 का 40 में हम लोग देख सकते हैं ये यीशु मसीह का लॉकडाउन। 12 का 40। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। पृथ्वी के भीतर 3 दिन 3 रात थे यीशु मसीह। आज मैं कहना चाहता हूँ ये 7th लॉकडाउन है प्रभु की वचन। 40 दिन 40 रात परमेश्वर के यानी मतलब यानी 7 समय बिताते हुए 40 दिन 40 रात, मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का 1 से 10 तक उपवास के रख के परमेश्वर के साथ अकेले मेरे प्रियो समय बिताए थे परमेश्वर। और यहाँ पर 12 का 40 में लिखा है, जैसा योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये यीशु मसीह का लॉकडाउन है। हालेलुया। मज़ा आ रहा है आप लोग को? तो प्राइज लॉर्ड कहिए, हालेलुया बोलिए मेरे प्रियो। संदेश के द्वारा ये 7th लॉकडाउन है बाइबल में। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में यीशु के चेले 10 दिन तक ऑपरोटी कोठरी में अपने आप को लॉकडाउन करके रखे। 120 लोग मेरे प्रियो, यह है 8वां लॉकडाउन। हालेलुया। 8वां लॉकडाउन अलग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। ये नया लग रहा होगा ये संदेश, ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल लॉकडाउन है। हालेलुया। ये बिब्लिकल लॉकडाउन है मेरे प्रियो। ये पार्ट 2 भी मैं बता सकता हूँ कल के दिन। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 2 का यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, अध्याय 1 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 12 से 15 तक यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, तब वे जैतून नामक के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट 1 सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए, और जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब, ये पूरा 12 लोग का नाम है, 14-15, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। 15 आयत। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो अध्याय 2 का 1 से 4 तक भी हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 2 का 1 से 4 तक भी हम लोग देख सकते हैं। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और मेरे प्रियो 1 से 4 तक पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर कर आया, पवित्र आत्मा की अभिषेक उतर कर आया। ये 8वां लॉकडाउन था बाइबल में मेरे प्रियो। 120 लोग 10 दिन तक लॉकडाउन करके अंदर प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग पेंतकोस्त के पर्व के दिन। एक दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 से 4 तक सबके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया। और मेरे प्रियो आग के जीव उतर आया और सामर्थ से भर गए थे हम। यह है 8वां लॉकडाउन है बाइबल में। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। कोई अपने आप को लॉकडाउन करके रखे, और मेरे प्रियो कोई किसी ने लॉकडाउन कर दिया। उनको लॉकडाउन करना मतलब बंद करके रखना। बाइबल में मेरे प्रियो जो भी हो, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर उनको बाहर निकाले लॉकडाउन से। और मेरे प्रियो 9वां लॉकडाउन हम लोग देख सकते हैं। 12वां अध्याय मेरे प्रियो, 12वां अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में, 12वां अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में मेरे प्रियो 5 से यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो प्रभु के वचन में 12 अध्याय 4-5 आयत को पढ़ूंगा। उसने उसे पकड़ के, पतरस को पकड़ के 12 का 4-5 बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों को के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि पसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु
कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों की काम की पुस्तक में जब वे प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है स्वर्गदूत ने जाकर, मेरे प्रियो, एक दिन मेरे प्रियो कंप्लीटली मेरे प्रियो वो बंदीगृह में बंद था। और उसी रात को मेरे प्रियो, उसी रात को 12:5 आयत के अनुसार कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, पर स्वर्गदूत को प्रभु ने रिलीज किया, भेजे थे। 16 सिपाही थे वहाँ पर, 4-4 करके, और बंदी गृह में पतरस बंद था। अगले दिन उनको मार डालने वाले थे। उसी 12 के 1-2-3 आयत में याकूब को मार डाले थे। पतरस को मारेंगे सोच रहे थे। पर्व के अगले दिन परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम लोग देख सकते हैं उस अध्याय का यानी 6 से, मेरे प्रियो, उस अध्याय का 6 से प्रभु के वचन में 16 आयत तक यदि देखेंगे, 6 से 16 तक पतरस कैसे बाहर आया, कैसे स्वर्गदूत ने बाहर निकाला, वो वर्णन हम देख सकते हैं। ये 9वां लॉकडाउन है बाइबल में, ये 9वां लॉकडाउन है मेरे प्रियो। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो 10वां लॉकडाउन हम बाइबल में देख सकते हैं। मेरे प्रियो 10वां लॉकडाउन बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। पौलुस और सीलास को बंद करके रख दिए थे 16 अध्याय में। उन्होंने, मेरे प्रियो, ये पतरस वचन प्रचार कर रहे करके बंद करके रख दिए। और पौलुस और सीलास दुष्ट आत्मा निकाले करके 16 अध्याय में, मेरे प्रियो, उनको बंदीगृह में डाल के रख दिए, पौलुस को और सीलास को। 16, 17, 18 आयत को यदि आप पढ़ेंगे, 16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, ये 10वां लॉकडाउन है बाइबल में, ये 10th लॉकडाउन है बाइबल में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी। बावी कहने से अपने स्वामियों को लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। और वह बहुत दिन तक ऐसी करती रही, पर पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु की मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उस घड़ी निकल गई। आज मेरे प्रियो, इस सच्चाई में हम लोग देख सकते हैं, इन्होंने दुष्ट आत्मा निकाल दिए। इसकी वजह से प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, 19 से 23 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे, 16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक में, पौलुस सीलास को बंद करके रख दिए, पौलुस सीलास को बंद करके रख दिए। आज प्रभु की वचन में, मेरे प्रियो, जब उन्हें स्वामियों को ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रहे, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच के ले गए। उन्हें, मेरे प्रियो, नीचे लिखा रहता है 20 आयत में, मेरे प्रियो, उनको बंद करके रख दिए। और 21 में ऐसी रीति बता रहे हैं जिन्होंने ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। 22-23 तब भीड़ के लोग उनके विरोध, मेरे प्रियो, इसी अध्याय में 23 आयत, बहुत बातें लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकस से रखे। 16 का 23 और 24, उसने इस आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काट में टोक दिए। मेरे प्रियो 25, 26, 27 में यदि आप देखेंगे, मेरे प्रियो, आधी रात में लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैद उनकी सुन रहे थे। और मेरे प्रियो, वो जगह, मेरे प्रियो, भूकंप आया और नींव हिल गया, सबका बंद खुल पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, वो देखकर मेरे प्रियो, उस बंदीगृह के दरोगा, उसका जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। और मेरे प्रियो, और बाहर निकाल कर उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? उस लॉकडाउन से बाहर आया, मेरे प्रियो, बाहर निकाल दिए। और मेरे प्रियो, उस दरोगा और उसका घराना रात में बपतिस्मा लिए और उद्धार पाए और आनंद मनाए। मैं कहना चाहता हूँ, पौलुस सीलास का ये लॉकडाउन रोमियो के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, बट मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बाहर निकाला पौलुस सीलास को। आज मेरे प्रिय 10 लॉकडाउन यानी बाइबल से मैंने बताया,
आज मेरे प्रियो कोई भी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को देखकर टेंशन मत लीजिए, निराश मत होइए। परमेश्वर आपको बनाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, रैप्चर के लिए तैयार करने के लिए, दूसरी आगमन के लिए तैयार करने के लिए, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सुन, जीसस इज गोइंग टू कम वेरी सुन। यीशु मसीह शीघ्र बहुत जल्द आने वाला है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हो तो इस लॉकडाउन में प्रभु के साथ समय बिताइए, वचन के साथ समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, हिम्मत से रहिए। और मेरे प्रियो, फालतू में मत घूमिए इधर उधर, और व्यर्थ रीति से बात मत कीजिए फ़ोन में फालतू बातें। और मेरे प्रियो, प्रार्थना में समय बिताइए, यीशु मसीह के साथ समय बिताइए। ये बिब्लिकल लॉकडाउन्स है, बिब्लिकल लॉकडाउन्स है मेरे प्रियो। लॉकडाउन में हमेशा हम नहीं रहेंगे, बाहर आ जाएंगे। मेरे प्रियो, मत्ती 6:6 से मैंने शुरुआत किया, इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। ये परमेश्वर की ओर से लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का अवसर प्रभु प्रदान कर रहा है। थोड़ा सा आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, वचन सुनते रहिए, और अपने आप को मेरे प्रियो एक डिसिप्लिन लाइफ, वेल डिसिप्लिन लाइफ, ओबीडियंट लाइफ आपके अंदर लेकर आइए। प्रार्थना में स्ट्रांग हो जाइए, विश्वास में मजबूत हो जाइए। कोई दुष्ट आत्माएं, कोई बुरी आत्माएं, ये कोविड वायरस, मेरे प्रियो कोरोना वायरस सेकेंड वेव आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, ना दुष्ट लोग, ना जादू टोना वाले, नहीं मेरे प्रियो कोई बीमारियां, कोई तकलीफ आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, आपका हानि नहीं कर पाएगा, और ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएगा। मेरे प्रियो, इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। मत्ती 6:6 एक बार फिर से हम पढ़कर समाप्त करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपना पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस लॉकडाउन में परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, इस लॉकडाउन में परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, परमेश्वर आपको इनाम देंगे। इस लॉकडाउन के कंडीशन में अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को बनाते चाहिए, और परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ब्लेस करेंगे। विशेष रीति से आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे। और मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन से जब बाहर हम आएंगे, जागृति के साथ, विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ लोगों को वचन प्रचार करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए अपने आप को तैयार करके मसीह के सुसमाचार के सुगंध का, ज्ञान का सुगंध को हम फैलाएंगे, और दूसरी आगमन में प्रभु के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे और मीठी नींद दिलाई। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ रायपुर शहर के लिए और कोविड पॉजिटिव वाले लोगों के लिए, कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए, जय के लिए, और मेरे प्रियो चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम रायपुर के शहर में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। 10 लॉकडाउन्स बाइबल से परमेश्वर मैंने प्रचार किया हूँ पिता। इस लॉकडाउन्स का परमेश्वर इस प्रकाशन के लिए, इस भेद के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी इस संदेश के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलने पाए, आशीष मिलने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, दया कीजिए, रायपुर शहर को बचा लो प्रभु जी। रायपुर शहर में जो कोविड जो फैल रहा है पिता, उसको स्टॉप कर दो प्रभु जी परमेश्वर। रायपुर शहर में आपकी लहू को प्रभु जी, आपके प्रभु पवित्र आत्मा की लहू का नदी को बहने दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग जाने पाए, उस आपके आग से रायपुर शहर को प्रभु जी परमेश्वर, उस कोविड को प्रभु जला दो प्रभु जी, नष्ट कर दो प्रभु जी परमेश्वर। रायपुर शहर को प्रभु आपकी लहू के द्वारा सील कर दो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी अभिषेक से भर दो परमेश्वर। अनुग्रहकारी पिता, जितने लोग प्रभु जी रायपुर शहर में पिता, सबको स्पर्श कीजिए पिता, सबको स्मरण कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, हमारा सीएम साहब के लिए पिता, भूपेश बघेल जी को पिता आप स्पर्श कीजिए पिता, स्मरण कीजिए पिता, प्रभु जी सुरक्षा उनके परिवार को उनको आप प्रदान कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, हमारा प्रभु जी परमेश्वर गवर्नमेंट के लिए पिता, एमपी प्रभु जी परमेश्वर, हमारा एमएलएस के लिए, हमारा एमपीस के लिए हम प्रार्थना करते। छत्तीसगढ़ के प्रभु जी एमएलएस एमपीस को प्रभु जी आपकी लहू में छुपा के, आपके पंखों के तले छिपा के रखिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी परमेश्वर, रायपुर शहर के पिता परमेश्वर,
व्यापारियों के लिए प्रभु जी, बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रार्थना करते पिता, आपके प्रिय लोग को सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु जी, चंगाई की आशीष दीजिए और चमत्कार कीजिए। कोरोना से प्रभु जी कोई डर प्रभु जी किसी को रहने ना पाए प्रभु जी। रायपुर शहर में आपकी लहू के द्वारा रायपुर शहर को शुद्ध कीजिए प्रभु जी। नया रायपुर के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते, पचपाड़ी नाका के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेलीबंदा के लिए हम प्रार्थना करते पिता। रायपुर शहर में जितने प्रभु एरिया से ताड़ीबंद के लिए हम प्रार्थना करते, उधर रहने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, महावीर नगर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, मोवा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, नया रायपुर शहर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, और जितने चर्चेस है वो चर्चेस में रहने वाले विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको चंगा कीजिए पिता, प्रभु जी उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, आपके लहू में छिपा के छुपा के रखिए प्रभु जी। जो पासबान लोग, इवांजलिस्ट, लीडर्स, अपोस्टल, प्रेरित, प्रॉफिट्स जो प्रभु जी रायपुर में सेवा करते हैं प्रभु जी, सबको स्पर्श कीजिए परमेश्वर, सबको सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांधो प्रभु जी, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो प्रभु जी। हमारा रायपुर शहर में जागृति आने पाए पवित्र आत्मा की आग से प्रभु जी परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अभिषेक से प्रभु जी छू लीजिए एक एक जन को परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, विश्वासियों को प्रभु स्मरण कीजिए पिता, रायपुर में पिता परमेश्वर, पुलिस लोग के लिए पिता प्रभु, पुलिस स्टेशन के लिए प्रभु जी जो ड्यूटी कर रहे पिता प्रभु जी परमेश्वर, उनको सुरक्षा प्रदान कीजिए आपकी लहू से प्रभु जी परमेश्वर, आपकी लहू से सुरक्षा प्रदान कीजिए, आपकी लहू में छिपा के छुपा के रखिए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो कोविड पॉजिटिव वाले प्रभु जी जो हॉस्पिटल्स में पिता, उनको प्रभु सबको प्रभु जी चंगा कीजिए परमेश्वर, प्रभु जी इस बीमारी से बचा लीजिए प्रभु जी, इस कोविड पॉजिटिव वाले को नेगेटिव रिपोर्ट आने पाए, उनके मनों में, उनके हृदयों में, उनके जीवन में प्रभु जो डर है उसको खत्म कीजिए प्रभु जी। पूरी रीति से पिता आपकी ब्लेसिंग्स लोगों के जीवन में आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। हमारा रायपुर में पिता परमेश्वर इस कोविड फैलने ना पाए प्रभु, लॉकडाउन चल रहा है पिता परमेश्वर, अच्छे से जल्दी खुलने पाए प्रभु जी। वहाँ पे गरीब लोग प्रभु जी स्मरण कीजिए, मरीज लोग को स्मरण कीजिए परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति पिता अनुग्रहकारी परमेश्वर। रायपुर शहर में पिता एक एक व्यक्ति को आपकी लहू लगाइए परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कीजिए आपके अभिषेक से भरकर प्रभु जी परमेश्वर। आने वाले दिनों में सबके जीवन में आपकी वचन सुनने का अवसर मिलने पाए और सबको उद्धार का अवसर में दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा रायपुर शहर में जागृति आने पाए, रायपुर शहर के लोग बचने पाए प्रभु, जो प्रभु जी परमेश्वर हॉस्पिटल्स में प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी ट्रीटमेंट ले रहे पिता प्रभु जी, श्वास लेने की प्रॉब्लम ठीक होने पाए प्रभु जी, कोरोना का बुखार ठीक होने पाए, सर्दी काशी ठीक होने पाए, अनुग्रहकारी पिता वेंटिलेटर्स मिलने पाए प्रभु जी, लोगों को ऑक्सीजन मिलने पाए लोगों को परमेश्वर। सब जगह रायपुर में पिता आपकी लहू को छिड़क दो प्रभु जी परमेश्वर, आपकी लहू के द्वारा सबको चंगाई की आशीष मिलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी रीति से पिता प्रभु जी स्तुति हो, रेलवे स्टेशन को आपकी लहू लगाइए, हॉस्पिटल्स को आपकी लहू लगाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु जी व्हीकल्स को, ट्रेन्स को आपकी लहू लगाइए परमेश्वर प्रभु जी। ट्रैवलिंग करने वाले लोगों को पिता जो कार में, बाइक्स में, ट्रेन्स में, पैदल जो जाते प्रभु जी, उन लोग की रक्षा कीजिए परमेश्वर। सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा, आग की बाड़ा बांधो, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अभिषेक से सामर्थ्य से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ रायपुर में हमारा मीटिंग्स होने पाए प्रभु जी, पावर कॉन्फ्रेंस होने पाए प्रभु जी, सेंट पॉल चर्च में मेरा मीटिंग होने पाए प्रभु, जल्दी से जल्दी लॉकडाउन हटने पाए प्रभु, पूरी रीति से आपकी ब्लेसिंग्स लोगों को मिलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, कलीसिया में जागृति आने पाए प्रभु, कलीसिया में ग्रोथ होने पाए प्रभु। हर एक प्रभु जी परमेश्वर अन्य जाति लोगों के लिए प्रभु जी रहने वाले परमेश्वर प्रभु जी, जैन लोग के लिए, बुद्ध लोग के लिए पिता, बौद्ध लोग के लिए परमेश्वर प्रभु जी, सिंधी लोग के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ चंगा कीजिए परमेश्वर। मुसलमान लोगों को चंगा कीजिए परमेश्वर। रायपुर शहर में रहने वाले सब धर्म के लोगों को, सब प्रकार के लोगों को प्रभु जी सुरक्षा प्रदान कीजिए, चंगाई की आशीष दीजिए, चमत्कार कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन 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 आमेन। आप लोग को सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे मेरे प्रियो।
परमेश्वर के वचन को मनन करते रहिए आप लोग, और प्रार्थना में संगति में बढ़ते रहिए। विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर, ऑल इज़ वेल। प्रभु सब कुछ संभालेंगे और परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेंगे, और आपके लोगों को परमेश्वर चंगाई की आशीष प्रदान करेंगे। इस कोविड को परमेश्वर नष्ट करेंगे, और आपके जीवन में लॉकडाउन से परमेश्वर आपको बनाकर बाहर निकालेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। कुछ डाउट्स है, कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेंगे। और कुछ प्रेयर पॉइंट्स है, आप लोग हमें भेज सकते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आप लोग को किसी को अगुवाई कर रहा है, इस कल के दिन और परसों मेरा 2 दिन और कुछ शहरों के लिए, कल मुंगेली और दुर्ग बिलाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परसों बालोद, धमतरी और महासमुंद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग ज़रूर देखिए, प्रभु यदि अगुवाई कर रहे हैं हमारा मिनिस्ट्री के लिए, हमारा सेवकाई के लिए, आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, हमारा अकाउंट नंबर पे आप लोग कुछ भेजना चाहेंगे, आप ज़रूर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस आवर छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस आवर इंडिया।